प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। कल अपन ने 13.1 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। उस प्रश्नावली में आपने 1 2 3 4 5 प्रकार ने 5 क्वेश्चन लगातार मैंने आपको हल किया हूँ और 6वां 7वां 8वां आपको होमवर्क में था। अब मैंने 13.1 प्रश्नावली हो गई है। अब 13.2 में क्या करना है आपको, इसमें आपको पढ़ना है लंबवृत्तीय बेलन। अब मैंने इसमें बेलन से संबंधित सूत्र मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिया हूँ। अब आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए पहले प्रश्न लिखा हुआ है ऊंचाई यानी 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब मैंने इसको हल करना है। मैंने आप लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण प्रश्न आपको मैं लिखा दिया हूँ, है ना, सूत्र। तो अब मैंने क्या करेंगे अपन लोग, चलिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग दिया है हम इसको हल करेंगे। आप सबसे पहले दिया क्या है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना दिया हुआ है, ये है 88 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये कितनी दी हुई है, h बराबर ये है 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, ये आपको निकालना है। लेकिन व्यास निकालने के पूर्व, व्यास निकालने के पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो बेलन की त्रिज्या भी आपको निकालना है। बेलन की त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बेलन की त्रिज्या आप निकालेंगे और बेलन की त्रिज्या निकालने के पश्चात बेलन की त्रिज्या निकलेगी और त्रिज्या का दुगना मान व्यास होता है ना। तो अपन ने व्यास निकालने के पहले बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या ने r का मान आपको निकालना है किसके सूत्र से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखते हैं सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र यानी क्या होता है 2 पाई r h। देखिए यहाँ पर सूत्र में 2 पाई r, यानी r क्या है बताइए, r है उसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, h क्या है उसकी ऊंचाई है। तो बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई होना आवश्यक है। तो यहाँ पर यानी आपको r का मान निकालना है और लंबवृत्तीय जो बेलन है उसका वक्रीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। 2 पाई 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 5/7, r का मान आपको निकालना है, इसलिए r लिखेंगे और h का मान 14। अब यानी 14 जो है वो 7 के पार से कट जाता है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा r, यानी आपने 88 लिखा। तो 88 बराबर यानी क्या हो जाएगा, अपन ने गुणा किया तो कितना आएगा 88 गुणित r। अब आपने क्या देखा 88 गुणित r आया, तो r का मान निकालना है। तो r बराबर क्या होगा 88/88, दोनों आपस में कट जाएंगी। तो r का मान कितना आएगा 1, है ना, 1 सेंटीमीटर। अब आपको यानी ये जो r का मान आया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये बेलन के आधार की त्रिज्या है। अब आपको निकालना है बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास, वो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 गुणित r। तो अपन कहेंगे 2 गुणित 1 बराबर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप यानी उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में बेलन का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, तो बेलन के आधार का व्यास कितना आया, बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको यानी इस प्रकार से बनाना है। ये पहला प्रश्न है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, देखिए धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है।
इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी चादर जो है बेलनाकार जो दिया हुआ है, तो आपको बेलनाकार बनाना टंकी, तो इस बेलनाकार टंकी बनाने के लिए आपको कितनी चादर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी बेलनाकार टंकी का संपूर्ण प्रश्न निकालना पड़ेगा आपको। बस ये बात है इस प्रश्न में क्या क्या दिया है। कितनी ऊंची है चादर, 1 मीटर। उसके आधार यानी उसका व्यास कितना है, 140 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर दिया है इकाई और यहाँ पर है मीटर है। इस मीटर को बदलना है आपको सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल। याद रहे हर प्रश्न में आपको जो मात्रक होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व्यास त्रिज्या इनके मात्रकों को पहचानना है। यदि समान मात्रक है तो आपको मान रखना है, यदि समान मात्रक नहीं है तो पहले आपको समान करना है। तो यहाँ यानी मीटर दिया है, यहाँ दिया है सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है चादर की ऊंचाई, चादर बेलनाकार है ना, तो चादर की ऊंचाई वो कितने दिए हैं, बराबर 1 मीटर। अब बदलना है सेंटीमीटर, तो या 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर ये हो। और चादर का व्यास आधार का व्यास, है ना, आधार का व्यास बराबर ने कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। अब आपको इन्हें बेलनाकार टंकी बनानी है, तो बेलनाकार टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर कितना लगना है, तो आपको यहाँ लिखना है टंकी का संपूर्ण क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए अपन यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा 2 पाई r धन h। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 2 गुणित पाई का मान y/7, r का मान कितना है, अपन ने व्यास है तो व्यास का अपन आधा करते हैं, या त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 140/2, तो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। 2 से हम 140 को आ देते हैं, तो 70 ने आर का मान आ गया, तो आर का मान कितना है, 70। फिर इन्हें 70 धन एच का मान कितना है, 100। अब इन्हें 7 से 70 को हम काट देंगे, आ जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 10। अब उसके बाद में यहाँ रहेगा 70 और ने जोड़ देंगे 170। अब इसमें गुणा करो, 22 से 44, 440 गुणित 170। अब इससे यानी बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है, तो चादर की जो आवश्यक मात्रा है आपको निकालना है। तो चादर की जो हमको आवश्यकता है वह संपूर्ण पृष्ठ से निकलेगा। तो अपन ने 440 में गुणा करेंगे कितने का, 170 का। तो यहाँ आएगा 2 शून्य, 17 का पारा पड़िए, 17 चौ 68, 68 की 8 उसका है 6, है ना। तो 17 चौ 68, फिर 6 कितना होता है, 4 और 7, तो हो जाता है 7 और 4। ये जो उत्तर आया ये क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। अब यदि हम इस क्षेत्रफल को इन्हें बदलना चाहते हैं मीटर में, तो इसमें 10,000 का भाग देंगे, है ना। तो 10,000 का भाग देने पर क्या आएगा, 17800 में 10,000 का हम भाग देते हैं तो ये बदलता है वर्ग मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए अपन ने 10,000 का भाग दिया, तो कितना आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और जब इसका भाग देंगे तो आएगा 7.7
7.48 वर्ग मीटर चादर की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो यह आंसर आ गया, आवश्यक चादर का क्षेत्रफल, है ना। तो इतना आपको लगेगा, आंसर आ गया। ये प्रश्न नंबर 2 है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट के आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है नंबर 1 आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा नंबर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 नाम मान निकालना है। तो यहाँ अपन इसका जो चित्र है आपने देखा होगा, ये यानी बेलन है, इसके अंदर में ये तो यहाँ पर इन्हें जो बेलनाकार दिया हुआ है ना, तो आप इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है ये बेलन आकार का है, तो इसका इन्हें ये बेलन के आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी हुई है। अंदर वाली त्रिज्या को आने और बाहरी त्रिज्या को आंतरिक, और बाह्य त्रिज्या यानी बाहर केंद्र बिंदु से, और यहाँ से अंदर वाली त्रिज्या आंतरिक। तो आंतरिक और बाह्य दो यानी इसके भाग हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है हल, दिया है अपन क्या लिखेंगे बताओ, दिया हम लिखेंगे धातु के आने, धातु कैसा है बेलनाकार, नहीं बेलनाकार है, इसमें बेलन का सूत्र इसमें लगाना है, ठीक है ना। तो ये पहचान होगी कि धातु कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन के सूत्र को यहाँ लगाना है। अब रही बात बेलन का सूत्र क्या रहेगा, यानी आंतरिक व्यास दिया है बाहरी व्यास दिया है, इसलिए बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर उस पर में जो दो यानी वृत्ताकार भाग खुले हैं इनका भी आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो ये यानी कैसा वृत्त है दोनों, तो दोनों यानी वृत्त की सिराओं का क्षेत्रफल। तो ये वृत्ताकार इसलिए पाई आर यानी दो त्रिज्या है R1 और R2, यहाँ हो जाएगा पाई R1 पे वर्ग माइनस R2 पे वर्ग, है ना। तो अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर नंबर 1 दिया है, दिया में लिखेंगे धातु बेलनाकार धातु के एक पाइप की लंबाई दिया है, बेलनाकार धातु के एक पाइप की लंबाई, ये पाइप है बेलनाकार, तो पाइप की लंबाई h बराबर 70 सेंटीमीटर। अब इन्हें इसके अनुप्रस्थ काट से क्या है, इसका बाहरी व्यास और आंतरिक, तो बेलनाकार धातु के बेलनाकार धातु का आंतरिक व्यास, इसको अपन ने लिख दिए D2 बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर इन्हें बेलनाकार धातु का बाहरी व्यास ये हो जाएगा D1 व्यास है, तो 4.4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है नंबर 1 सूत्र। नंबर 1 पहला है बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई D2, सूत्र क्या होता है 2 पाई R2H होता है। तो यहाँ से ये दोनों क्या बन गया, व्यास बन गया D2, तो अपने लिख दिया पाई D2H, पाई गुणित D2 व्यास है और H ऊंचाई है। तो यहाँ पर ने 22/7
गुणित D2 का मान कितना है 4 और H का मान कितना है 77। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है इस 7 से हम इसको काट देंगे 11 बार। अब उसके बाद में इसका यानी 22 में 4 का गुणा और फिर 11 गुणा, तो 22 × 88, 88 में गुणा करेंगे 11 का, कितना आएगा 11 8 88 की 8 हो गया 8 11 88, ये हो जाएगा 968। तो 968 आ गया वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये यानी बेलन का पहला निकल गया वक्र, यानी बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद में निकालेंगे अपन लोग नंबर 2। नंबर 2 में अपन लिखेंगे बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अलग अलग बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, ये होता है पाई D1H। तो पाई का मान 22/7, D1 का मान 4.4 और यहाँ पर आएगा 77। तो यहाँ पर भी 7 × 7 7 11 77। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपको गुणा करना है 4.4 में 22 का गुणा करेंगे 2288 की 8 हासिल का 8 और 2288 88 और 8 ये होता है 968। तो 11 का इसमें गुणा कितना आएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा एक अंक के बाद। तो 11 8 88 की 8 हासिल का 8 11 66 और 8 74 74 की 4 हासिल का फिर 7 11 9 99 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 106। दशमलव लगेगा बीच में 8 के बाद, तो 8 के पहले कितना है दशमलव, तो यानी 1064 वर्ग सेंटीमीटर। ये यानी आ गया क्षेत्रफल बाह्य वाला। तो बाहरी क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद में आपको ये जो पाइप है ने दोनों सिरे, पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालना है, ये और ये। तो 2 गुणित क्या आएगा पाई R1 पे वर्ग माइनस R2 पे वर्ग, है ना। तो अब इसका निकलेगा कुल क्षेत्रफल। नंबर 3 पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अभी दोनों जो सिराएं हैं वो कैसी है, वृत्ताकार है, 2 यानी भाग हैं, तो पाई R1 पे वर्ग माइनस R2 पे वर्ग, ठीक है। तो R1 R2 आपको बताना है कितना है। चलिए रखिए मान 2 गुणित 22/7, यहाँ रहेगा R1 का मान है 2.2 पे वर्ग माइनस 2 पे वर्ग। अब यानी 2 गुणित 22/7 गुणित 4.84 22 वर्ग होता है माइनस यहाँ पर आएगा 2 का वर्ग 4। अब इसको यानी घटाना है, तो 2 गुणित 22/7 गुणित 0.84, इसका मान 3.14 होता है। तो 2 गुणित 3.14 गुणित 0.84, इनका यानी आपको गुणा करना सबका। रफ पन्ने में इनका गुणा करो तो आ जाएगा 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 × 2 2 × 6 और इसमें गुणा हो जाएगा इतने का। तो 8 × 32 की 2 हासिल का 3, 8 4 दूनी 8, 9 10 11 11 की 1 हासिल का 1, 4 24 और 25। फिर यानी 8 से करेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 16 और 6 22 22 की 2 हासिल का 2। फिर यानी 8 6 48,
और 50, यानी यहाँ पर 2, यहाँ 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ आएगा 5। दशमलव कहाँ लगेगा? 1 अंक 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका उत्तर कितना? इसका उत्तर आ रहा है 5.2752। यानी यदि हम दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, ध्यान सुनना है, दशमलव के बाद 2 अंक लेना है तो 5.7 और 5 ने है तो इसको हम 7 को 8 कर सकते हैं। तो 5.28 वर्ग सेंटीमीटर, ये यानी इसका ने आ गया पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यानी कुल क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कुल क्षेत्रफल को निकालने के लिए अतः कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पहला मान है 968 धन 1064.8 धन 5.28। अब इनको सबको जोड़ना है। 968 1064.8 और उसके बाद नहीं 5.28 जोड़ने के लिए अपने यहाँ जोड़ दिया तो कितना आ गया? यहाँ दशमलव के बाद शून्य रख सकते हैं, 2 शून्य या 1 शून्य, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया। 8 1 9 9 13 13 5 18 18 की 8 हासिल का 1 6 2 12 13 की 3 हासिल का 1 9 1 10 10 की 0 हासिल का 1 2। तो आपका जोड़ आ रहा है 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका यानी आंसर है, ठीक है ना। तो आंसर में आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका यानी उत्तर आ गया 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाइप का अभिष्ट कुल क्षेत्रफल, पाइप का कुल अभिष्ट क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपको यानी यहाँ तक हल करना था। ये प्रश्न यानी 3 भागों में बना है। पहले आंतरिक निकाले क्षेत्रफल, फिर निकाले बाह्य, और फिर उस पाइप के दोनों सिराओं का वृत्ताकार, इसलिए 2 गुणित पाई r1 पे वर्ग माइनस r2 पे वर्ग से अपन ने निकाल लिया। तो इस प्रकार से आपको सवाल यानी तीसरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद के सवाल आपको बनना है चौथा, आप बनाएंगे, ठीक है ना। चौथा 5वां बना के देंगे, छठवां हम बताएंगे फिर। तो थैंक यू।